ओके सो हाई क्लास। तो एक टाइप और है आपकी इसकी यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ पर क्या है, आपको बस जो क्वेश्चन है इसमें यही है कि जैसे आपको पता है कि अगर मान लो आपको यूटिलिटी बेस्ड क्वेश्चन गिवन है आपको कुछ, तो अगर आपको एम यू एक्स फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर एम यू वाई फाइंड आउट करना है तो हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव करना है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम बात की थी कि अगर यूटिलिटी अगर एक्स की कॉमोडिटी की अगर हम कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं तो उससे मिलने वाला एम यू एक्स विल फॉल, और अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो एम यू एक्स विल इंक्रीज़। ये केस की वजह से है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। हमने ये ऑलरेडी माइक्रो में किया होगा आपने कि अगर एक चीज़ की कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है तो उससे मिलने वाला मार्जिन यूटिलिटी विल फॉल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी होगी क्वेश्चन में। अगर मान लो आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3 कि यूटिलिटी फंक्शन है u की पावर q1 1/2 q2 1/2 1/3 सॉरी। तो ये मान लो गुड 1 है, q1 गुड 1 है और q2 गुड 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको फर्स्ट निकालना है इफ़ द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी इज हेल्ड कांस्टेंट, यानी कि मान लो एक कमोडिटी को आपने कांस्टेंट रख लिया, डज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अदर डिमिनिशेस एज इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर मान लो मैं Q2 को कांस्टेंट मान लूँ और तो आपको चेक करना है कि डेल यू बाई डेल Q1 क्या आएगा। कि हम बोलते हैं अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये लेस देन 0 आ रहा है, पहले चलो आप ये हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब पहले हम ये निकाल रहे हैं एम यू ऑफ Q1 यानी कि एम यू ऑफ गुड 1। पहले आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालो कीपिंग Q2 कांस्टेंट। तो हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2 आगे। इसको तो कांस्टेंट मानना है और यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब यहाँ जीरो नहीं करोगे आप, उसको एज इट इज़ लिख दो Q2 1/3 को कांस्टेंट टर्म मान के हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। डेरिवेटिव किसका होएगा, सिर्फ Q1 का। 1/2 आगे Q की पावर 1/2 -1 यानी कि -1/2। ठीक है, ये आया आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेक करना है डज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अदर डिमिनिशेस एट इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड। हम बोल रहे हैं अगर आपको चेक करना है कि इसी गुड की अगर मैं कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दूं, यानी कि अगर यहाँ पे मैं Q1 के रिस्पेक्टिवली इसको फिर से डेरिवेट कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट। तो इस वाले रिजल्ट के लिए हमारा क्या आना चाहिए कि डेल एम यू बाय डेल एक्स शुड बी इसका लेस देन 0। इसका मतलब क्या शो कर रहे हैं हम कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ अगर हम शो करते हैं तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक्स की इंक्रीज तो एम यू विल फॉल। तो यही चीज़ यहाँ शो करनी है। अगर हमें दिखाना है कि अगर हम डेरिवेटिव कर दें एम यू Q1 का फिर विद रिस्पेक्ट टू Q1 अगेन, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि F F(x) लिखते हैं जैसे हम, वही चीज़ है। या फिर आप लिख सकते हो इसको डेरिवेटिव ऑफ एम यू Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q1, मतलब हम सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो एम यू ही है, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो डेल एम यू बाय डेल Q1। ये फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। रिजल्ट के हिसाब से हमें क्या शो करना है कि ये लेस देन 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि दिस शुड बी लेस देन 0। अभी शो करते हैं हम इसका, यानी कि हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो Q1 के रिस्पेक्टिवली करना है तो ये चीज़ तो क्या हो गई आपकी कांस्टेंट, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, यानी कि Q2 1/3। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम फिर से तो 1/2 तो था ही यहाँ पे, इसका करेंगे तो -1/2 आगे लेकर आए हम Q1 -1/2 -1। ठीक है, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा -1/4, 2 से 2 मल्टीप्लाई Q की पावर -3/2 Q की पावर 2 1/3। ठीक है, अभी इसको और थोड़ा चेंज करना हो तो -1/4 Q2 1/3 लिख सकते हैं, ये तो ऊपर है। अगर आपको इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे ले आए Q1 की पावर 3/2। तो ये चीज़ तो पॉजिटिव रहेगी, पावर कभी भी नेगेटिव में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने पॉजिटिव कर दिया, मेन है हमारा ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब लेस देन 0। तो हम कह रहे हैं हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ शो कर रहे हैं हम कि अगर आपका Q1 इंक्रीज़ किया आपने तो उससे मिलने वाला एम यू Q1 विल फॉल। तो इन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द Q1 एंड MQ1।
ये रिजल्ट भी होता है, लॉ भी है ऑलरेडी कि एज कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटीज इंक्रीजेज द MU फ्रॉम दैट कमोडिटी विल फॉल। तो इस टाइप से आपको शो करना है। सिमिलरली इसी में आपको एक सेकेंड केस भी दिखाना है। एक बार आप क्या करो, Q2 को कांस्टेंट कर, Q1 को कांस्टेंट कर दो और Q2 के रिस्पेक्टिवली डेरिवेट करो। मतलब पहले आप निकालो डेल U बाई डेल Q2, फिर इसी का फिर से डेरिवेटिव करो डेल Q2 इंटू डेल Q2। यानी कि पहले आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q2 निकालो, फिर आप मार्जिनल यूटिलिटी को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू Q2 अगेन। तो ये चेक करो कि ये लेस देन 0 है या नहीं है। इसी पार्ट में करना है ये आप करोगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये आपको प्रूव करना है कि जो MU Q1 है उस पर Q2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा और MU Q2 पे Q1 का क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि बेसिकली आपको शो करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव आपको करना है, जैसे XY करते हो सिमिलरली वो करना है यहाँ पर कि डेल MU Q1 को आप डेरिवेट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू Q2, ठीक है। और चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ चेक करना है। सिमिलरली तो इसी का दूसरा क्या चेक करना है कि डेल MU Q2 को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q1। मतलब आपको क्रॉस इफेक्ट देखना है। तो आपको Q1 ही आया हुआ तो अब आपको इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो Q2 के रिस्पेक्टिवली करना है, तो Q2 को तो डेरिवेट करेंगे, बाकी सारा कांस्टेंट तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 आगे Q2 1/3 -1 मतलब -2/3। इसको और चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं 1/6। अच्छा अब इस अगर मान लो पावर्स को हमें पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले आए 1/Q1 की पावर 1/2 और 1/Q2 की पावर 2/3। तो ये सारा चीज़ पॉजिटिव आई है तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि अगर आप Q2 इंक्रीज करोगे तो आपका MU Q1 विल ऑल्सो इंक्रीज, अगर Q2 डिक्रीज करोगे तो MU Q1 विल डिक्रीज। तो इन दोनों में कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर चेक करो MU Q2 Q1 करें हम। अच्छा एक चीज़ देखो, ये आपका FXY है, ये आपका FYX है। तो आपको अगर वेरीफाई करना हो तो ये चीज़ दोनों सेम आना चाहिए, मतलब ये आंसर सेम आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कुछ गलती है, करके देखते हैं। MU Q2 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो Q1 के रिस्पेक्टिवली करना है। तो Q1 को हम रखेंगे, बाकी सबको सेम उतार लेंगे यहाँ पे 1/3 Q2 -2/3। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे Q1 1/2 -1 -1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो Q1 1/2, इसको भी नीचे ले आएंगे Q2 2/3। तो आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम आया। तो ये प्रूव भी हो रहा है कि FXY इज इक्वल्स टू FYX, यानी कि जब आप डेरिवेटिव करते हो सेकेंड डेरिवेटिव क्रॉस वाला तो वो हमेशा सेम आना चाहिए। आया भी है तो ठीक है। और यहाँ शो कर रहा है हमें ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वही कि Q1 इंक्रीज तो MU Q2 विल ऑल्सो इंक्रीज, Q1 डिक्रीज तो MU Q2 विल ऑल्सो डिक्रीज, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका। लास्ट पार्ट है, इसमें शो करना है आपको डज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q1 एंड Q2 एवर रीच 0 फॉर फाइनाइट क्वांटिटीज ऑफ Q1 और Q2, ठीक है। हमें ये शो करना है कि क्या कभी इन दोनों की वैल्यूज़, इनकी कभी भी किसी वैल्यू को रख के 0 आएगी या नहीं। तो अगर आपको इसको दिखाना, अगर हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 0 कब कब आ सकती है, तो आपको फाइंड आउट करना, तो क्या करते हो आप, अगर आपको किसी वैल्यू की जीरोस फाइंड आउट करनी है तो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। तो हमने मान लो 1/2 Q2 1/3, इसको अगर नीचे ले आए तो Q1 1/2। अगर अब ये देखो इसकी वैल्यू कब 0 हो सकती है, ठीक है, इनकी वैल्यू कब कब 0 हो सकती है। अगर इसको 0 अगर बनाना है आपको तो इसका मतलब या तो आपका Q2 क्या हो 0, ठीक है। दो कंडीशंस है, या तो आपका Q2 0 हो जाए मतलब आपका न्यूमरेटर 0 हो जाए, या फिर आपका Q1 इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि आपको पता है वन समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो Q2 0 हो या फिर Q1 इन्फिनिटी हो। तो हम बोलेंगे कि हाँ येस, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि येस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q1 कैन बी 0 फॉर सम वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2। अब आपको पता है कि 0 रखोगे तो Q2 0 रखोगे तो 0, Q1 रखेंगे तो 0। और एक चीज़ और देख रहे हो कि Q1 इन्फिनिटी, अगर हम यार इसका मतलब है कि अगर मान लो आपका डिनोमिनेटर में है तो अगर जैसे आप Q1 इंक्रीज करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, Q1 इंक्रीज करोगे तो आपका MU Q1 विल बिकम
विल डिक्रीज। ये लॉ भी है और ये आपको यहाँ पे भी श्योर है कि अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर जितना इंक्रीज करते जाओगे उतना इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। एंड दैट विल मतलब एज Q1 विल टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे इन्फिनिटी के पास जाएगा mu Q1 विल टेंड टू 0। ठीक है, तो बस आपको ये शो करना है। सिमिलरली आप MQ Q2 के लिए भी शो कर दो कि हाँ ये इसकी वैल्यू कब कब 0 हो सकती है।